ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है महाविनाश और विश्व परिवर्तन, पार्ट 5। चेक करो, संपन्न और संपूर्ण का जो गायन है वह कहाँ तक बने हैं। अगर ड्रामा अनुसार आज भी इस शरीर का हिसाब समाप्त हो जाए तो कितनी परसेंटेज में पास होंगे। वह ड्रामा को कहेंगे थोड़ा समय ठहरो। यह तो सोचकर नहीं बैठे हो कि छोटे छोटे तो जाने वाले हैं ही नहीं। एवर रेडी का अर्थ क्या है? समय का इंतजार तो नहीं करते कि अभी 10-11 वर्ष तो है। बहुत करके 2000 का हिसाब सोचते हैं, लेकिन सृष्टि के विनाश की बात अलग है। अपने को एवर रेडी रखना अलग बात है, इसलिए यह उससे नहीं मिलाना। भिन्न भिन्न आत्माओं का भिन्न भिन्न पार्ट है, इसलिए यह नहीं सोचो कि मेरा एडवांस पार्टी में तो नहीं है या मेरा तो विनाश के बाद भी पार्ट है। कोई आत्माओं का है, लेकिन मैं एवर रेडी हूँ, नहीं तो अलबेलेपन का अंश प्रकट हो जाएगा। एवर रेडी रहो, फिर चाहे 20 वर्ष जिंदा रहो, कोई हर्जा नहीं, लेकिन ऐसे आधार पर नहीं रहना। इसको कहते हैं होली हंस। अव्यक्तवाणी की डेट है 25 फरवरी 1991। जब साइंस के साधन तीव्र गति के हो रहे हैं, 1 सेकेंड में क्या नहीं कर लेते हैं। विनाश के साधन तीव्र गति के तरफ जा रहे हैं, तो स्थापना के साइलेंस के शक्तिशाली साधन क्या नहीं कर सकते। अभी तो प्रकृति आप मालिकों का आवाहन कर रही है। आप लोग उनको ऑर्डर नहीं करते तो प्रकृति कितनी धमाल कर रही है। मालिक तैयार हो जाओ तो प्रकृति आपका स्वागत करे। अव्यक्तवाणी की डेट है 15 अप्रैल 1992। वह फिर कहते हैं कि समय श्रेष्ठ है, पुरुषोत्तम युग है, आत्मा परमात्मा के मेले का युग है। यह सब मानते हैं, फिर क्या कहते। अभी थोड़ा समय तो है ही, इतने में विनाश तो होना नहीं है। यह तो स्थापना के समय से कहते आए हैं कि विनाश होना है, दूसरी दिवाली नहीं आनी है। तो विनाश की बातें तो स्थापना के समय से चल रही है। विनाश कहते कहते कितने वर्ष हो गए, अभी भी पता नहीं विनाश कब हो। थोड़ा सा अलबेले के, आलस्य के, ढीले पुरुषार्थ के डनलप के तकिए में आराम कर लो, समय पर ठीक हो जाएंगे। बाप को भी यह पक्का कराते हैं कि आप देखना, हम समय पर बहुत नंबर आगे ले लेंगे। लेकिन बाप दादा ऐसे बच्चों को सदा सावधान करते हैं कि समय पर जागे और समय प्रमाण परिवर्तन किया तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन समय के पहले परिवर्तन किया तो आपके पुरुषार्थ में यह पुरुषार्थ की मार्क्स जमा होगी, और अगर समय पर किया तो समय को मार्क्स मिलेगी, आपको नहीं। तो टोटल रिजल्ट में अलबेले या आलस्य के नींद के कारण धोखा खा लेंगे। यह भी कुंभकर्ण के नींद का अंश है, बड़ा कुंभकर्ण नहीं है, छोटा है। फिर उसको क्या हुआ? अपने को बचा सका? नहीं बच सका ना, तो अंत समय में भी अपने को फुल पास के योग्य नहीं बना सकेंगे। समझा? अव्यक्तवाणी की डेट है 9 जनवरी 1993। कल विनाश हो जाए, इतने संपन्न बने हो। एवर रेडी बनना ही सेफ्टी का साधन है। अगर समय मिलता है तो संगम युग की मौज मनाओ,
लेकिन रहो एवर रेडी, क्योंकि फाइनल विनाश की डेट कभी भी पहले मालूम नहीं पड़ेगी। अचानक होना है। एवर रेडी नहीं होंगे तो धोखा हो जाएगा, इसलिए एवर रेडी बनो। सदा ये याद रखो कि हम और बाप सदा साथ है। तो जैसे बाप संपन्न है, वैसे साथ रहने वाले भी संपन्न हो जाएंगे। जब साथ का अनुभव करेंगे तो निरंतर योगी सहज बन जाएंगे। सदा साथ है, साथ रहेंगे और स्वीट होम में साथ चलेंगे। जो कंपेनियन होंगे वे साथ चलेंगे और बाराती होंगे। देखने वाले होंगे तो पीछे पीछे चलेंगे। सामान बनने वाले ही साथ चलेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 16 मार्च 1995। गायन तो है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। ये अब का गायन है या विनाश के समय का? विनाश के समय संपन्न हो जाएंगे कि अभी होना है? मैक्सिको वालों को भी कमाल है। वहाँ के मनी की हालत तो खराब है, लेकिन मैक्सिको के ब्राह्मणों की हालत सबसे अच्छी है। बेफिक्र बादशाह है। देश की हालत तो होनी ही है, लेकिन वो कलयुग की हालत है और आप सभी संगम युग पर बैठे हो। इसलिए मैक्सिको वाले साक्षी दृष्टा बन हर दृश्य को देखने वाले हैं, हलचल में आने वाले नहीं। लेकिन साक्षीपन की सीट पर दृष्टापन खेल देख रहे हैं और खेल में हर्षित हो रहे हैं। नीचे ऊपर होने के प्रभाव से न्यारे और प्यारे। अच्छा है, देश की हालत लोगों को हिलाती है, तो जब हिलते हैं ना तो और ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ अटेंशन जाता है। वैराग्य की धरनी तैयार होती है और जितनी वैराग्य की धरनी होती है उतना बीज फल जल्दी देता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 1996। कई बच्चे बार बार पूछते हैं, चाहे निमित्त बच्चों से या रो रेहान में, बाप दादा से एक ही क्वेश्चन करते हैं, बाबा विनाश की डेट बता दो। सभी का क्वेश्चन है ना? अच्छा, बाप दादा कहते हैं डेट बता देते हैं। चलो 2000 में पूरा होगा तो क्या करेंगे? यह कोई डेट नहीं दे रहे हैं, मिसअंडरस्टैंड नहीं करना। बाप दादा पूछ रहे हैं कि समझो 2000 तक आपको बताते हैं तो क्या करेंगे? अलबेले बनेंगे या तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे? तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे। और बाप दादा कहते हैं कि इस वर्ष में हलचल होगी, तो फिर क्या करेंगे? और तीव्र पुरुषार्थ कर लेंगे या थोड़ा थोड़ा डेट कॉन्शियस हो जाएंगे? गिनती करते रहेंगे कि इतना समय पूरा हुआ, 1 मास पूरा हुआ, 1 वर्ष पूरा हुआ, बाकी इतने मास हैं। तो डेट कॉन्शियस बनेंगे या सोल कॉन्शियस बनेंगे? क्या करेंगे? अलबेले नहीं बनेंगे। यह तो नहीं सोचेंगे कि अभी तो 4 वर्ष पड़े हैं, क्या हुआ, लास्ट वर्ष में कर लेंगे। ऐसे अलबेले नहीं बनेंगे या थोड़ा थोड़ा बन जाएंगे। आप नहीं भी बनेंगे तो माया सुन रही है। वह ऐसी बातें आपके आगे लाएगी जो अलबेलापन, आलस्य बीच बीच में आएगा। फिर क्या करेंगे? इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि डेट कॉन्शियस नहीं बनो, लेकिन हर समय अंतिम घड़ी है, इतना हर घड़ी में एवर रेडी रहो। अच्छा मानो बाप दादा कहते हैं 2000 के बाद होगा। चलो आपने मान लिया, रियल नहीं है लेकिन मान लिया, तो आप 2000 में संपूर्ण बनेंगे। और दूसरों को कब बनाएंगे? सतयुग में बनाएंगे क्या? बनाने वाले थोड़े हैं
और बनने वाले बहुत है। उन्हों के लिए भी समय चाहिए या नहीं? अगली सीजन में भी पूछा था कि कम से कम सतयुग आदि के 9 लाख बने हैं। नहीं बने हैं तो विनाश कैसे हो? किस पर राज्य करेंगे? पुरानी आत्माओं के ऊपर राज्य करेंगे? नई आत्माएं तो तैयार हुई नहीं, और विनाश हो जाए तो क्या करेंगे? इसलिए बाप दादा ने यह काम अपने बच्चे जो ज्योतिषी है ना, उन्हों के ऊपर ही रख दिया है। जो ज्योतिषी कर सकते हैं वह बाप क्यों करेगा? फिर भी बाप के बच्चे हैं, उन्हों को कमाने दो। उन्हों की कमाई का साधन यही है। अगर किसको बहुत जल्दी हो तो उन बच्चों से पूछो, बाप नहीं बताएगा। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 जनवरी 1997। बाप यही चाहते हैं कि मेरा हर एक बच्चा अपनी मूर्त से बाप की सीरत दिखाए। सूरत भिन्न भिन्न हो, लेकिन सबकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई दे। जो भी देखे, जो भी संबंध में आए, वह आपको देखकर आपको भूल जाए, लेकिन आप में बाप दिखाई दे। तभी समय की समाप्ति होगी। सबके दिल में यह आवाज़ निकले, हमारा बाप आ गया है, मेरा बाप है। ब्रह्मा कुमारियों का बाप नहीं, मेरा बाप है। जब सभी के दिलों से आवाज़ निकले कि मेरा बाप है, तभी यह आवाज़ चारों ओर नगाड़े के माफिक गूंजेगा। जो भी साइंस के साधन हैं, उन साधनों में यह नगाड़ा बजता रहेगा। मेरा बाप आ गया। अभी जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा किया है और कर रहे हो, लेकिन अभी सबका इकट्ठा नगाड़ा बजना है। जहाँ भी सुनेंगे एक ही आवाज़ सुनेंगे, आने वाले आ गए। इसको कहा जाता है बाप की स्पष्ट प्रत्यक्षता। अभी नाम प्रसिद्ध हुआ है। पहला कदम नाम प्रत्यक्ष हुआ है कि ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमार अच्छा काम कर रहे हैं। विद्यालय व कार्य की, नॉलेज की अभी महिमा करते हैं, खुश होते हैं। यह भी समझते हैं कि ऐसा कार्य और कोई कर नहीं सकता, इतने तक पहुँचे हैं। यह बात स्पष्ट हुई है। चारों ओर इस बात की महिमा है, लेकिन इस बात का अभी स्पष्टीकरण नहीं हुआ है कि बाप दादा आ गए हैं। अभी थोड़ा थोड़ा पर्दा खुलने लगा है, लेकिन स्पष्ट नहीं है। जानते भी हैं कि इन्हों का बैकबोन कोई अथॉरिटी है, लेकिन वही बाप दादा है और हमें भी बाप से वर्षा लेना है। यह दीवार अभी उमंग उत्साह में आगे आ रही है। वो अभी होना है। एक कदम उठाते हैं, वो एक कदम है सहयोग का। एक कदम उठने लगा है, सहयोग देने की प्रेरणा अंदर आने लगी है। अभी दूसरा कदम है, स्वयं वर्षा लेने की उमंग में आए। जब दोनों ही कदम मिल जाएंगे तो चारों ओर बाजे बजेंगे। कौन से बाजे? मेरा बाबा। तेरा बाबा नहीं, मेरा बाबा। जैसे कार्य की महिमा करते हैं, ऐसे करन करावन हर बाप की महिमा झूम झूम कर गाए। होने वाला ही है। आपको भी यह नज़ारा आंखों के सामने, दिल में, दिमाग में आ रहा है ना? क्योंकि बाप और दादा आए हैं सब बच्चों को वर्षा देने के लिए, चाहे मुक्ति का, चाहे जीवन मुक्ति का। लेकिन वर्षा मिलना ज़रूर है। कोई भी वंचित नहीं रहेगा, क्योंकि बाप बेहद का मालिक है, बेहद का बाप है, तो बेहद को वर्षा लेना ही है। भल योग बल से अपने जन्म जन्म के पाप नहीं भी काट सके, लेकिन सिर्फ इतना भी जान लिया कि बाप आए हैं, तो कुछ न कुछ पहचान से वर्षे के अधिकारी बन ही जाएंगे। तो जैसे बाप को बेहद का वर्षा देने का संकल्प है और निश्चिंत होना ही है,
ऐसे आप सबके दिल में ये शुभ भावना, शुभ कामना उत्पन्न होती है कि हमारे सब भाई बहन बेहद के वर्षे के अधिकारी बन जाए, तो ये शुभ भावना और शुभ कामना कब तक प्रत्यक्ष रूप में करेंगे, उसकी डेट पहले से अपने दिल में फिक्स करो। संगठन से पहले दिल में करो, फिर संगठन में करो, तो विनाश की डेट आप ही स्पष्ट हो जाएगी। उसकी चिंता नहीं करो। रहम आता है या इसी मौज में रहते हो कि हम तो अधिकारी बन गए। मौज में रहो, यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन रहम दिल बाप के बच्चे अभी बेहद पर रहम करो। जब दूसरे पर रहम आएगा तो अपने ऊपर रहम पहले आएगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 23 फरवरी 1997। ऐसे नहीं सोचना कि अभी कुछ समय तो पड़ा है, इतने में विनाश तो होना नहीं है, यह नहीं सोचना। विनाश होना है अचानक, पूछकर नहीं आएगा कि हाँ तैयार हो, सब अचानक होना है। आप लोग भी ब्राह्मण कैसे बने? अचानक ही संदेश मिला, प्रदर्शनी देखी, संपर्क संबंध हुआ, बदल गए। क्या सोचा था कि इस तारीख को ब्राह्मण बनेंगे? अचानक हो गया ना, तो परिवर्तन भी अचानक होना है। आपको पहले माया और ही अलबेला बनाएगी। सोचेंगे हमने तो 2000 सोचा था, वह भी पूरा हो गया, अभी तो थोड़ा रेस्ट कर लो। पहले माया अपना जादू फैलाएगी, अलबेला बनाएगी। किसी भी बात में, चाहे सेवा में, चाहे योग में, चाहे धारणा में, चाहे संबंध संपर्क में, यह तो चलता ही है, यह तो होता ही है। ऐसे पहले माया अलबेला बनाने की कोशिश करेगी, फिर अचानक विनाश होगा। फिर नहीं कहना कि बाप दादा ने सुनाया ही नहीं, ऐसा भी होना है क्या? इसलिए पहले ही सुना देते हैं। अलबेले कभी भी किसी भी बात में नहीं बनना। 4 ही सब्जेक्ट में अलर्ट, अभी भी कुछ हो जाए तो अलर्ट। उस समय नहीं कहना बाप दादा अभी आओ, अभी साथ निभाओ, अभी थोड़ी शक्ति दे दो, उस समय नहीं देंगे। अभी जितनी शक्ति चाहिए, जैसी चाहिए उतनी जमा कर लो। सबको खुली छुट्टी है, खुले भंडार है। जितनी शक्ति चाहिए, जो शक्ति चाहिए ले लो। पेपर के समय टीचर व प्रिंसिपल मदद नहीं करता। अव्यक्त वाणी की डेट है 6 मार्च 1997। अभी सिर्फ ब्रह्मा बाप आप बच्चों का इंतजार कर रहा है। रोज बाहें पसार कर आओ बच्चे कहते हैं। तो बाप समान बनो और चलो वतन में। परम धाम का दरवाजा ही नहीं खोलते हैं, आपके लिए रुका हुआ है। ब्रह्मा बाबा तो बीच बीच में कहते हैं दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, लेकिन बाप कहते हैं अभी थोड़ा रुको, थोड़ा रुको। विनाश के पहले एक एक कॉन्टिनेंट में एक एक बार बाबा आए। देखो ड्रामा। बाप लंदन में भी आए, लेकिन मधुबन की महिमा तो मधुबन की है। आगे चलकर क्या होता है वह बताने से मज़ा खत्म हो जाएगा, इसलिए देखो आगे क्या होता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 अप्रैल 1997। बेहद के हाल में बाप दादा भी आज खुले दिल से बेहद की बातें बता रहे हैं। कल का दिन कौन सा था? बुधवार। तो बुधवार की बात है।
आज तो सभी रात का खेल देखकर थोड़ा थके हुए थे। थोड़ा सा परेशानी तो हुई ना। रात को तूफान के साथ बरसात हुई, लेकिन लास्ट समय में तो बहुत कुछ होने वाला है। अगर थोड़ी सी रिहर्सल कर ली तो अच्छा है। थोड़ी रिहर्सल होनी चाहिए। बैग बैगेज समेटना और भागना, दौड़ना, यह तो एक्सरसाइज कराई। वैसे तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं भागती नहीं हैं, लेकिन रात को बिस्तर और अटैची लेकर तो भागी, इसलिए यह भी खेल है। एक्सरसाइज तो हो गई ना, टांगे तो चली। यह छोटी मोटी रिहर्सल तो फाइनल के आगे कुछ भी नहीं है। यह भी अभ्यास होना चाहिए। बाप दादा ने कहा है, एवर रेडी रहो। इसमें भी एवर रेडी। बारिश पड़ी, सेकंड में चल पड़े। कोई डिस्टर्ब हुए, सेकंड में सेट हो गए। जब आप कहेंगे एवर रेडी, तब उन्हों की सेवा आरंभ होगी। इसलिए विनाश का समय कभी भी फिक्स नहीं होना है, अचानक होना है। बाप दादा ने पहले से ही इशारा दे दिया है। उस समय नहीं उलझना देना कि बाबा थोड़ा इशारा तो देते। अचानक होना है, एवर रेडी रहना है। इसके लिए एक निश्चित महारथी को एग्जाम्पल बनाया, दादी चंद्रमणि को। है तो सब ड्रामा अनुसार, लेकिन कोई विशाल सेवा का एग्जाम्पल भी बनता है। इसलिए क्या करेंगे, जब बाप दादा मिले तो सब मन से कहना, कागज का वायदा या मुख का वायदा नहीं, मन से वायदा करके दिखाना कि हम सब पुराने संस्कार खत्म कर अपने निजी संस्कार धारण करने वाले एवर रेडी आत्माएं हैं। आप सभी की यज्ञ माता सरस्वती माता, उसने विशेष सभी बच्चों को याद प्यार दिया है। दिया तो सभी ने है, लेकिन विशेष यज्ञ माता ने आप सबके लिए बहुत बहुत दिल से याद प्यार दिया है और यही महामंत्र याद कराया कि अब घर चलने की तैयारी करो। किनारे सारे छोड़ो, चलो उड़ो। यज्ञ माता से प्यार है ना? अच्छा, अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1998। अभी समय प्रमाण सबको बेहद के वैराग्य वृत्ति में जाना ही होगा, लेकिन बाप दादा समझते हैं कि बच्चों का समय शिक्षक नहीं बने। जब बाप शिक्षक है तो समय पर बनना, यह समय को शिक्षक बनाना है। उसमें मार्क्स कम हो जाती है। अभी कई बच्चे कहते हैं, समय सिखा देगा, समय बदला देगा। समय के अनुसार तो सारे विश्व की आत्माएं बदलेगी, लेकिन आप बच्चे समय का इंतजार नहीं करो। समय को शिक्षक नहीं बनाओ। आप विश्व के शिक्षक के मास्टर विश्व रक्षक हो, रचता हो। समय रचना है तो है रचता आत्माएं। रचना को शिक्षक नहीं बनाओ। ब्रह्मा बाप ने समय को शिक्षक नहीं बनाया। बेहद का वैराग्य आदि से अंत तक रहा। आदि में देखा, इतना तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, लेकिन जरा भी लगाव नहीं रहा। तन के लिए सदा नेचुरल बोल यही रहा, बाबा का रथ है, मेरा शरीर है नहीं, बाबा का रथ है। बाबा के रथ को खिलाता हूँ, मैं खाता हूँ नहीं। तन से भी बेहद का वैराग्य। मन तो मन मना भाव था ही,
धन भी लगाया, लेकिन कभी यह संकल्प भी नहीं आया कि मेरा धन लग रहा है। कभी वर्णन नहीं किया कि मेरा धन लग रहा है या मैंने धन लगाया है। बाबा का भंडारा है, भोलेनाथ का भंडारा है। धन को मेरा समझकर पर्सनल अपने प्रति 1 रुपए की भी चीज़ यूज़ नहीं की। कन्याओं माताओं की जिम्मेवारी है। कन्याओं माताओं को विल किया, मेरा पर नहीं। समय श्वास अपने प्रति नहीं, उससे भी बेहद के वैरागी रहे। इतना सब कुछ प्रकृति दासी होते हुए भी कोई एक्स्ट्रा साधन यूज़ नहीं किया। सदा साधारण लाइफ में रहे। कोई स्पेशल चीज़ अपने कार्य में नहीं लगाई। वस्त्र तक एक ही प्रकार के वस्त्र अंत तक रहे, चेंज नहीं किया। बच्चों के लिए मकान बनाए, लेकिन स्वयं यूज़ नहीं किया। बच्चों के कहने पर भी सुनते हुए उपराम रहे। सदा बच्चों का स्नेह देखते हुए भी यही शब्द रहे, सब बच्चों के लिए है। तो इसको कहा जाता है बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रत्यक्ष जीवन में रही। अंत में देखो बच्चे सामने हैं, हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन लगाव रहा। बेहद के वैराग्य वृत्ति स्नेही बच्चे, अनन्य बच्चे सामने होते हुए फिर भी बेहद का वैराग्य रहा। सेकंड में उपराम वृत्ति का बेहद के वैराग्य का सबूत देखा। एक ही लगन, सेवा सेवा और सेवा और सभी बातों से उपराम। इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। अभी समय प्रमाण बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बिना बेहद के वैराग्य वृत्ति के सकाश की सेवा हो नहीं सकती। फॉलो फादर करो। साकार में ब्रह्मा बाप रहा, निराकार की तो बात छोड़ो। साकार में सर्व प्राप्ति का साधन होते हुए, सर्व बच्चों की जिम्मेवारी होते हुए, सर्कमस्टांस समस्याएं आते हुए पास हो गए ना। पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले लिया। विशेष कारण बेहद की वैराग्य वृत्ति। अभी सूक्ष्म सोने की जंजीर के लगाव, बहुत महीन सूक्ष्म लगाव बहुत है। कई बच्चे तो लगाव को समझते भी नहीं हैं कि यह लगाव है। समझते हैं यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, मुक्त होना है। नहीं, लेकिन ऐसे तो चलता ही है। अनेक प्रकार के लगाव बेहद के वैरागी बनने नहीं देते हैं। चाहना है बने, संकल्प भी करते हैं बनना ही है, लेकिन चाहना और करना दोनों का बैलेंस नहीं है। चाहना ज़्यादा है, करना कम है। करना ही है, यह वैराग्य वृत्ति अभी इमर्ज नहीं है। बीच बीच में इमर्ज होती है, फिर मर्ज हो जाती है। समय तो करेगा ही, लेकिन पास विद ऑनर नहीं बन सकते। पास होंगे, लेकिन पास विद ऑनर नहीं। समय की रफ्तार तेज है, पुरुषार्थ की रफ्तार कम है। मोटा मोटा पुरुषार्थ तो है, लेकिन सूक्ष्म लगाव में बंध जाते हैं। बाप दादा जब बच्चों के गीत सुनते हैं, उड़ आए तो सोचते हैं उड़ा तो ले, लेकिन लगाव उड़ने देंगे या ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। अभी समय प्रमाण लगाव मुक्त बेहद के वैरागी बनो। मन से वैराग्य हो। प्रोग्राम प्रमाण वैराग्य जो आता है वह अल्पकाल का होता है। चेक करो अपने सूक्ष्म लगाव को। मोटी मोटी बातें अभी खत्म हुई है। कुछ बच्चे मोटे मोटे लगाव से मुक्त है भी, लेकिन सूक्ष्म लगाव बहुत सूक्ष्म है, जो स्वयं को भी चेक नहीं होते हैं।
मालूम नहीं पड़ते हैं। चेक करो, अच्छी तरह से चेक करो। संपूर्णता के दर्पण से लगाव को चेक करो। यही ब्रह्मा बाप के स्मृति दिवस की गिफ्ट ब्रह्मा बाप को दो। छोड़ो, सब किनारे छोड़ो, मुक्त हो जाओ। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 जनवरी 1998। अभी समय के टू लेट की घंटी नहीं बजी है, लेकिन बजने वाली है। दिन और डेट नहीं बताएंगे, अचानक ही आउट होगा टू लेट। फिर क्या करेंगे? उस समय जमा करेंगे। कितना भी चाहो समय नहीं मिलेगा, इसलिए बाप दादा कई बार इशारा दे रहा है, जमा करो, जमा करो, जमा करो। अव्यक्त वाणी की डेट है 1 मार्च 1999। ओम शांति।